जय श्री कृष्ण। हे प्रभु वासुदेव, हे अर्जुन के सारथी, हे दीनदयाल, हे करुणा सागर, हम सब भक्त आपके चरणों में नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जो भी श्रद्धालु इस गीता वाणी को सुने उसके जीवन के सारे दुख दर्द मिट जाएं, उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएं, उसके पिछले जन्मों और इस जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाएं और वह जीवन में सही मार्ग पर चलकर शांति, समृद्धि और आनंद को प्राप्त करे। हे प्रभु, हमारी यही विनती है कि यह कथा सुनने वाले को इतना बल मिले कि वह इसे बीच में अधूरा न छोड़े, क्योंकि अधूरी कथा का फल भी अधूरा होता है और जो इस कथा को पूर्ण श्रद्धा से सुन लेगा उसके जीवन में नया प्रकाश अवश्य उतरेगा। और हम सब प्रार्थना करते हैं कि इस गीता वाणी को सुनकर हर श्रोता इसे कम से कम 5 अपने प्रियजनों तक पहुँचाए ताकि उनके दुख भी मिट सकें, क्योंकि जब हम दूसरों के जीवन में उजाला बांटते हैं तो हमारे अपने जीवन में भी प्रकाश भर जाता है। हे श्रोताओं, गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का सही मार्ग है। जब जब जीवन में अंधकार छा जाता है, जब जब मन में उलझने बढ़ जाती हैं, जब जब तनाव नींद छीन लेता है, तब गीता की वाणी ही है जो हमें राह दिखाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में ज्ञान दिया था, लेकिन वह केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि पूरे संसार के लिए था। आज हम सब अपने अपने जीवन के रणभूमि में खड़े हैं। किसी को नौकरी की चिंता है, किसी को परिवार की समस्या है, किसी को स्वास्थ्य की परेशानी है, तो किसी को रिश्तों की उलझन। और जब मन भारी हो जाता है तब यही गीता हमें बताती है कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं है, कर्म ही हमारा धर्म है। सोचो, अर्जुन ने यदि उस समय युद्ध छोड़ दिया होता तो इतिहास बदल जाता, लेकिन कृष्ण ने उसे सही मार्ग दिखाया और वही मार्गदर्शन आज भी हमारे लिए उतना ही उपयोगी है। जीवन की कठिनाइयां समुद्र की लहरों की तरह हैं। यदि हम उनसे भागते रहेंगे तो डूबते रहेंगे, लेकिन अगर नाव पर बैठकर सही दिशा पकड़कर साहस से लहरों को काटेंगे तो किनारे तक पहुंच ही जाएंगे। और यही गीता का सार है। भय मत करो, विश्वास रखो और अपने कर्म में लगे रहो। जैसे किसान बीज बोता है तो तुरंत फल की चिंता नहीं करता, वह जानता है कि बीज समय पर फल देगा। वैसे ही हमें भी अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता छोड़नी चाहिए। यह गीता का पहला और सबसे बड़ा संदेश है और यही जीवन को सरल बना देता है। सोचो, अगर हम हर काम के बाद यही चिंता करते रहें कि इसका परिणाम क्या होगा, तो तनाव ही तनाव मिलेगा। लेकिन अगर हम निश्चिंत होकर कर्म करें तो जीवन में शांति और आनंद मिलेगा। गीता हमें यह भी सिखाती है कि दुख स्थायी नहीं है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही सुख और दुख आते जाते रहते हैं। हमें उनमें उलझना नहीं है, हमें स्थिर रहना है। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही हमें भी संसार में रहकर अपने मन को शांति में रखना है। जो लोग गीता के इस सत्य को समझ लेते हैं, उनके जीवन से तनाव दूर हो जाता है और वे हल्के होकर आगे बढ़ते हैं। इसलिए हे श्रोताओं, आज आप जो भी चिंता में हैं, जो भी दर्द में हैं, जो भी रात भर करवटें बदलते हैं, याद रखो, गीता का संदेश आपको शक्ति देगा। बस विश्वास रखो और प्रभु श्री कृष्ण का नाम लो। उनके नाम की ध्वनि ही आपके मन को हल्का कर देगी। हे श्रोताओं, जैसे मैंने पहले कहा कि गीता हमें यह सिखाती है कि दुख और सुख दोनों ही क्षणिक हैं और हमें उनमें उलझना नहीं चाहिए। उसी शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का महान रहस्य बताया कि यह शरीर मिट्टी से बना है और एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। वह शाश्वत है, अजन्मा है और अमर है। इसलिए जिस बात का अंत होना निश्चित है, उस पर शोक क्यों करना, और जिस आत्मा का कभी अंत नहीं हो सकता, उस पर भय क्यों करना। सोचो, यदि हम यह समझ लें कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है, तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी चिंता स्वतः समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मृत्यु से ही तो सबसे अधिक लोग डरते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा वस्त्र बदलने की तरह एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है।
जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए में प्रवेश करती है। और यह सत्य समझ लेने के बाद मनुष्य निर्भय हो जाता है, उसका जीवन संघर्षों से ऊपर उठ जाता है। इसी ज्ञान के आधार पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि जो सामने खड़ा है वह केवल शरीर है। आत्मा को कोई नहीं मार सकता, न शस्त्र उसे काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। आत्मा सदा से है और सदा रहेगी। यह ज्ञान केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं था, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए भी है, क्योंकि आज हम भी कई प्रकार के युद्ध लड़ रहे हैं। कभी नौकरी के तनाव से, कभी पारिवारिक कलह से, कभी समाज की अपेक्षाओं से, और इन सब से लड़ते लड़ते हम टूट जाते हैं। लेकिन जब हमें याद रहता है कि हमारी आत्मा असीम है, अमर है और अदम्य है, तो फिर कोई समस्या हमें छोटा नहीं कर सकती। सोचो, जब विद्यार्थी परीक्षा देता है तो वह डर के कारण गलती करता है, लेकिन यदि वह साहस से सोच ले कि यह केवल एक अवसर है और यदि असफल हुआ तो फिर से प्रयास कर सकता है, तो उसका डर मिट जाता है। वैसे ही हमें हर चुनौती को एक अवसर मानकर साहस से उसका सामना करना चाहिए। गीता यही सिखाती है कि हर कठिनाई केवल एक सीख है, एक अवसर है, और हर दुख हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। यदि हम दुख को दुश्मन मानेंगे तो वह हमें तोड़ देगा, लेकिन यदि उसे शिक्षक मानेंगे तो वह हमें गढ़ देगा। यही कारण है कि ज्ञानी लोग दुख में भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यह क्षणिक है और इसके बाद नया सुख आने वाला है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार को समान दृष्टि से देखो और तब जाकर अपना कर्म करो, क्योंकि यही समत्व भाव ही सच्चा योग है। हे मित्रों, यह शिक्षा केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, बल्कि हम सबके लिए है। यदि हम रोजमर्रा की जिंदगी में इसे उतार लें तो हमारा जीवन कितना आसान हो जाएगा। जब किसी व्यवसायी को घाटा होता है तो वह टूट जाता है, लेकिन यदि वह समझे कि लाभ हानि जीवन का हिस्सा है और साहस रखकर आगे बढ़े तो वही घाटा उसके अगले लाभ की तैयारी बन जाएगा। जब कोई इंसान रिश्तों में चोट खाता है तो टूट जाता है, लेकिन यदि वह समझे कि यह भी एक अनुभव है जो उसे मजबूत बना रहा है, तो वह और परिपक्व बनकर आगे बढ़ेगा। गीता हमें यही दृष्टि देती है, समत्व भाव की, धैर्य की और निर्भयता की। इसलिए हे श्रोताओं, यदि आपके जीवन में इस समय कोई संकट है तो घबराओ मत, वह संकट आपको कुछ सिखाने आया है। यदि नौकरी में समस्या है तो समझो कि यह आपकी क्षमता को और निखारने का अवसर है। यदि स्वास्थ्य की समस्या है तो यह आपके लिए चेतावनी है कि अब जीवन शैली बदलनी है। यदि रिश्तों में दरार है तो यह आपको धैर्य और समझदारी सिखा रही है। हर दुख का एक संदेश होता है, और जो गीता के इस संदेश को समझ लेता है वह हर दुख को अवसर बना देता है। इसलिए उठो, आत्मा की शक्ति को पहचानो, निर्भय बनो और अपने कर्म में लगो, क्योंकि यही गीता का सार है और यही जीवन को सरल बना देता है। और जब अर्जुन ने आत्मा के इस अमरत्व का सत्य समझना शुरू किया, तब श्री कृष्ण ने उसे एक और गहरा ज्ञान दिया कि केवल आत्मा को जान लेना ही पर्याप्त नहीं है, जीवन में कर्म भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि बिना कर्म के जीवन मृत प्राय हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा, कर्म करने का अधिकार केवल तुम्हारा है, लेकिन उसके फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। फल की चिंता मत करो, केवल कर्म में लगे रहो। सोचो, यदि किसान बीज बोते समय हर दिन यह सोचने लगे कि फल कब आएगा, तो वह अधीर होकर खेत छोड़ देगा और उसकी मेहनत व्यर्थ जाएगी। लेकिन जो किसान धैर्य रखकर बीज बोता है, खेत जोतता है, पानी देता है और समय पर फसल काटता है, वही सफलता पाता है। वैसे ही हमारा जीवन है, हमें बस बीज बोते जाना है, यानी अच्छे कर्म करते जाना है, परिणाम अपने आप समय पर मिलेगा।
लेकिन हमारी समस्या यह है कि हम हर कर्म को करने से पहले ही उसके फल की चिंता करने लगते हैं और यही चिंता हमारे जीवन का सबसे बड़ा तनाव बन जाती है। गीता हमें सिखाती है कि फल की चिंता मत करो क्योंकि फल प्रभु के हाथ में है, हमें तो केवल कर्म करना है। जब हम यह सिद्धांत अपना लेते हैं तो जीवन बेहद सरल हो जाता है, क्योंकि फिर हम मेहनत में आनंद लेने लगते हैं और परिणाम चाहे जैसा भी हो हमें दुख नहीं होता। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कहा कर्मयोग ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। देखो, एक छात्र परीक्षा में बैठता है, यदि वह केवल परिणाम पर ध्यान देगा तो तनाव में गलतियां करेगा, लेकिन यदि वह पढ़ाई को ही आनंद बना लेगा तो परीक्षा भी सहज होगी और परिणाम भी उत्तम होगा। एक व्यापारी यदि केवल लाभ की चिंता करेगा तो हर घाटा उसे तोड़ देगा, लेकिन यदि वह व्यापार को सेवा मानेगा तो वह हर परिस्थिति में संतुलित रहेगा और अंत में सफलता पाएगा। यही कर्मयोग है। जीवन में हमें हर कार्य को ईश्वर को अर्पित कर देना चाहिए। जब हम किसी कार्य को प्रभु को समर्पित करके करते हैं तो फिर उसमें अहंकार भी नहीं रहता और भय भी नहीं रहता। जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा, तू केवल साधन है, युद्ध का परिणाम पहले से ही निश्चित है, तुझे तो केवल कर्तव्य निभाना है। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हम केवल साधन हैं, परिणाम प्रभु के हाथ में है, तो फिर चिंता क्यों करें। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है उसका जीवन तनाव मुक्त हो जाता है। वह मुस्कुराते हुए काम करता है और प्रभु पर भरोसा रखता है। हे मित्रों, यही कारण है कि गीता हमें बार बार यह सिखाती है कि कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता केवल दुख देती है, जबकि निश्चिंत होकर किया गया कार्य आनंद और सफलता दोनों देता है। इसलिए जब भी आप कोई कार्य करें तो पहले मन में यह भाव लाएं कि मैं यह कार्य प्रभु को अर्पित कर रहा हूँ, फिर उसमें अपना पूरा प्रयास लगाएं और परिणाम चाहे जो भी हो उसे स्वीकार करें। यही जीवन का सबसे सुंदर मार्ग है। और जब यह भाव आपके भीतर आ जाएगा तो धीरे धीरे आपके जीवन से तनाव समाप्त होने लगेगा। रातों की नींद वापस आ जाएगी, चेहरे पर मुस्कान लौट आएगी और मन हल्का हो जाएगा, क्योंकि आपने गीता का यह अमूल्य सत्य अपना लिया है। कर्मयोग यानी फल की चिंता छोड़कर कर्म करते रहना। और जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का यह अद्भुत ज्ञान दिया कि केवल कर्म करो और फल की चिंता मत करो, तब उन्होंने एक और गहरा रहस्य समझाया कि सच्चा योग केवल कर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि मन और बुद्धि को भी संतुलित रखना ही सच्चा योग है। गीता में कहा गया है, योगः कर्मसु कौशलम, यानी योग का अर्थ केवल ध्यान लगाना नहीं बल्कि अपने हर कर्म को दक्षता और संतुलन से करना है। जब मनुष्य मन और बुद्धि को नियंत्रण में रखकर कर्म करता है तो वही सच्चा योगी कहलाता है। सोचो, यदि हम भोजन करते हैं लेकिन मन कहीं और भाग रहा है तो वह भोजन हमें आनंद नहीं देगा, लेकिन जब हम पूरी तन्मयता से खाते हैं तो वही साधारण भोजन अमृत सा लगने लगता है। वैसे ही हर कार्य में एकाग्रता और संतुलन होना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति मन को वश में कर लेता है वही अपना सबसे बड़ा मित्र है, और जो मन को वश में नहीं कर पाता वही अपना सबसे बड़ा शत्रु है। जीवन की अधिकांश समस्याएं बाहर से नहीं आती, वे हमारे अपने मन से पैदा होती हैं, क्योंकि जब मन अस्थिर होता है तो छोटी सी परेशानी भी हमें बड़ी लगती है, लेकिन जब मन स्थिर होता है तो बड़ी से बड़ी कठिनाई भी छोटी लगने लगती है। उदाहरण के लिए, जब कोई खिलाड़ी खेल के समय मन को स्थिर नहीं रख पाता तो गलती कर देता है, लेकिन जो खिलाड़ी मन को नियंत्रित कर लेता है वही जीत हासिल करता है। श्री कृष्ण यही शिक्षा हमें भी देते हैं कि अपने मन को साधो, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करो, तभी जीवन में सच्चा आनंद मिलेगा। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि इंद्रियों पर नियंत्रण न रखने वाला व्यक्ति उस नाव के समान है जिसका पतवार टूट गया हो और जो लहरों में डगमगा रही हो, लेकिन जिसने इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया वह नाविक की तरह है जो अपनी नाव को सही दिशा में ले जाता है।
आज हम देखते हैं कि आधुनिक जीवन की अधिकांश परेशानियां हमारी इच्छाओं की अधिकता से उत्पन्न होती हैं। जितना अधिक हम भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते हैं, उतना ही अधिक तनाव हमें घेरता है। लेकिन जब हम सीमित इच्छाओं में संतोष करना सीख लेते हैं, तो जीवन सरल हो जाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कहा, जो संतोष में जीता है वही सच्चा सुखी है। क्योंकि इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, एक पूरी होगी तो दूसरी खड़ी हो जाएगी, और इस दौड़ में इंसान कभी चैन नहीं पा सकता। लेकिन जिसने संतोष का रहस्य जान लिया, उसका जीवन शांत और आनंदमय हो जाता है। हे श्रोताओं, यह शिक्षा केवल साधुओं के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो रोजमर्रा की जिंदगी में भागदौड़ कर रहा है। यदि हम अपने मन और इच्छाओं को संतुलित कर लें, तो तनाव की जगह शांति आ जाएगी, और यही योग का असली अर्थ है। इसलिए गीता हमें केवल ध्यान लगाने को नहीं कहती, बल्कि हर कर्म में योग लगाने को कहती है। यानी हर काम को संतुलन और श्रद्धा के साथ करना, मन को स्थिर रखना और परिणाम को प्रभु पर छोड़ देना। जब हम इस अवस्था में पहुंचते हैं, तो जीवन का हर पल आनंद से भर जाता है, और कठिनाइयां भी हमें डरा नहीं पाती। यही गीता का चौथा महान संदेश है, योग का मार्ग, यानी मन और बुद्धि को संतुलित करके कर्म करना। और जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि मन और बुद्धि को स्थिर रखकर संतुलन के साथ कर्म करना ही योग है, तब उन्होंने एक और अद्भुत रहस्य खोला कि जीवन का सबसे ऊंचा मार्ग भक्ति का मार्ग है। क्योंकि केवल कर्म या केवल ज्ञान मनुष्य को पूर्ण नहीं बना सकता, लेकिन जब कर्म, ज्ञान और भक्ति एक साथ मिलते हैं, तभी जीवन सफल होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो मनुष्य मुझे प्रेम पूर्वक याद करता है, मेरे नाम का जप करता है, मेरे चरणों में अपना मन समर्पित कर देता है, मैं उसका भार स्वयं उठाता हूँ। यह वचन केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि हर उस भक्त के लिए है जो आज भी श्री कृष्ण को सच्चे मन से पुकारता है। देखो, जब कोई बच्चा अपनी माँ पर भरोसा करता है, तो उसे पता होता है कि माँ उसका ध्यान रखेगी। उसी तरह जब हम कृष्ण पर भरोसा करते हैं, तो जीवन के सारे बोझ हल्के हो जाते हैं। और यही भक्ति का सार है, समर्पण। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाकर पूजा करना नहीं, बल्कि हर क्षण ईश्वर को याद करना है, अपने हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करना है। चाहे हम पढ़ाई करें, नौकरी करें, व्यापार करें या परिवार की सेवा करें, यदि हम यह सोचकर करें कि यह सब प्रभु को समर्पित है, तो वही भक्ति है। और यही कारण है कि गीता कहती है, जो भी कर्म करो उसे मुझे अर्पित कर दो, जो भी भोगो उसे मुझे समर्पित करो, जो भी दान दो वह मुझे अर्पित करो। और जब यह भाव आ जाता है, तो अहंकार समाप्त हो जाता है। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम हर सफलता का श्रेय खुद को देते हैं और हर असफलता में दूसरों को दोषी ठहराते हैं। लेकिन जब हम सब कुछ प्रभु को अर्पित कर देते हैं, तो न सफलता पर घमंड होता है और न असफलता पर दुख। यही भक्ति का सबसे बड़ा फल है, संतुलन। हे मित्रों, सोचो, यदि जीवन में हर कार्य को ईश्वर को अर्पित करके किया जाए, तो कितना हल्का हो जाएगा, मानो जैसे हम बोझ से मुक्त होकर चल रहे हों। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर को भौतिक वस्तुओं की नहीं, बल्कि हमारे प्रेम की आवश्यकता है, और यही प्रेम हमें सच्ची शांति और आनंद देता है। जैसे दीपक अंधकार मिटाता है, वैसे ही भक्ति का दीपक मन के अंधकार को मिटा देता है, और जब मन से अंधकार हट जाता है, तो जीवन प्रकाशमय हो जाता है। इसलिए हे श्रोताओं, यदि आप जीवन में किसी भी दुख से जूझ रहे हैं, तो भक्ति को अपनाइए। दिन की शुरुआत और अंत प्रभु के नाम से कीजिए, हर काम को समर्पण भाव से कीजिए, और देखिए कैसे धीरे धीरे आपके जीवन से तनाव मिटने लगेगा, परेशानियां दूर होने लगेंगी और आपके चेहरे पर एक दिव्य शांति चमकने लगेगी। यही गीता का 5वां महान संदेश है, भक्ति का मार्ग,
जो हर आत्मा को मुक्त करता है और जीवन को आनंद से भर देता है। और जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति के इस महान मार्ग की महिमा समझाई, तब उन्होंने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा दी कि जीवन का सर्वोच्च धर्म है पूर्ण समर्पण। यानी जब इंसान अपना तन, मन, धन, विचार और संकल्प सब ईश्वर को अर्पित कर देता है, तब वह सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। गीता में भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात हे अर्जुन, सारे धर्मों और कर्तव्यों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और तुझे भय से पार करा दूंगा। यह वचन केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि हम सबके लिए है, क्योंकि जब हम अपनी सीमित बुद्धि और इच्छाओं के भरोसे चलते हैं तो जीवन उलझ जाता है, लेकिन जब हम प्रभु की शरण में आकर सब कुछ उन्हें सौंप देते हैं तो जीवन सरल हो जाता है। सोचो, एक बच्चा जब पिता की उंगली पकड़कर चलता है तो उसे कोई डर नहीं होता। उसी तरह जब हम कृष्ण की शरण में आ जाते हैं तो हर कठिनाई अपने आप हल्की लगने लगती है। यही कारण है कि गीता कहती है, भय मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। यह संदेश केवल शांति देने वाला नहीं बल्कि शक्ति देने वाला है, क्योंकि जब इंसान जान ले कि प्रभु स्वयं उसका रक्षक है तो फिर संसार की कोई भी ताकत उसे हिला नहीं सकती। हे श्रोताओं, यही गीता का सार है। आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु से मत डरो। कर्मयोग ही श्रेष्ठ मार्ग है, इसलिए फल की चिंता मत करो। मन और इंद्रियों को साधो ताकि जीवन संतुलित रहे। योग का अभ्यास करो ताकि हर काम में एकाग्रता रहे। भक्ति अपनाओ ताकि मन हल्का हो जाए और अंतः पूर्ण समर्पण करो ताकि हर बंधन टूट जाए। यही वह मार्ग है जो हमें तनाव, चिंता और दुख से मुक्त करता है। आज लोग कहते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती, मन हमेशा तनाव में रहता है, जीवन बोझ जैसा लगता है। लेकिन जो रात सोने से पहले श्री कृष्ण का नाम लेता है, गीता के इन संदेशों को याद करता है और प्रभु को अपने हृदय में बसाता है, उसे गहरी नींद और सच्ची शांति मिलती है। इसलिए हे मित्रों, इस गीता वाणी को केवल सुनकर ही मत छोड़ो बल्कि इसे जीवन में उतारो। हर परिस्थिति में याद रखो कि कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। बस तुम्हें अपने कर्म करते रहना है और मन को प्रभु की शरण में लगाना है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस संदेश को अपने तक सीमित मत रखो, इसे 5 ऐसे लोगों तक अवश्य पहुंचाओ जो कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे इस छोटे से प्रयास से उनका जीवन भी बदल जाए, उनका दुख भी मिट जाए। अंत में हम यही प्रार्थना करते हैं कि श्री कृष्ण की यह दिव्य वाणी आपके जीवन में स्थिरता, शांति और आनंद लाए, आपके सभी कष्ट दूर हों और आपके मार्ग में प्रकाश फैले। हे श्रोताओं, आप सुन रहे थे गीता सार की यह प्रेरणादायक वाणी आपके अपने चैनल कर्मा कुटीर पर। यदि इस वाणी से आपको शांति और प्रेरणा मिली हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आपके साथ साथ आपके प्रियजन भी इससे लाभान्वित हो सकें। प्रभु श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण।